जेमिनाई, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइफ जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइज। एंड ये रीडिंग अप्रैल मंथ की है, ठीक है। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग कि आपके लिए अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। हम टैरो से, एस्ट्रोलॉजी कार्ड से देखेंगे, ठीक है, एंड ओरेकल कार्ड्स भी देखेंगे। सो लेट्स सी क्या है जेमिनाई सन एंड मून साइन के लिए फॉर अप्रैल। ओके, 10th हाउस मुझे अभी जस्ट सुनाई दिया कि कोई भी आपका इंटेंशन था वो पूरा हो सकता है इस मंथ में। अभी भी आप इंटेंशन जो है सेट कर सकते हो इस वीडियो को देखते हुए। योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड, 10th हाउस एंड वीनस की एनर्जी है। सो डेफिनेटली यहाँ पे मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स की बात है, राइट। आपका स्टेटस यहाँ पे चेंज हो रहा है। मे बी आप आउटसाइड वर्ल्ड में बाहर क्या करते हो, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपके इंटरनल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, राइट। पहले आपके इंटरनल वर्ल्ड में शिफ्ट आएगी, तभी आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो चेंज आप चाहते हो वो आ सकता है। ओके, सो आपको सबसे पहले अपने अंदर मेहनत करनी है और फिर बाहर मेहनत करनी है। ओके, आई जस्ट सॉ 0101 ऑन कैमरा एंड यहाँ पे भी 10 है नंबर, 10th हाउस। सो डेफिनेटली आपको ये नंबर्स दिखते होंगे, 10 10 111 11 11, ठीक है। वॉट एल्स वी हैव, लेट्स सी जेमिनाई। कुछ बड़ा कर सकते हो गाइज आप लोग, बड़ा अचीवमेंट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कुछ भी अचीव करके आप खुश हो जाओ, आपको ये नहीं सोचना। आपको पहले खुशी आपके अंदर होनी चाहिए और अचीवमेंट बाहर आपको मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, हम कभी कभी कुछ अचीव करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पाते, तो उस वजह से हमारा माइंड हमें ट्रिगर करता है, राइट। हम ट्रिगर हो जाते हैं नेगेटिवली, और वो आपको खुद को करने नहीं देना, अपने माइंड को। आपको वो माइंड का ट्रैप होता है। यहाँ पे ईगो एंड गार्डन एंड द गेट आया। सो इट्स लाइक कुछ चीज़ें ऐसी है आपके पास, आप सोच रहे हो कि मेरे पास नहीं है, दूसरों के पास है। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके पास है पर दूसरों के पास नहीं है वो चीज़, राइट। वो चीज़ें क्या है वो आप देखो, ठीक है। आप रिफ्लेक्ट करो थोड़ा सा मेडिटेशन में या शांति से एक जगह बैठ के जर्नलिंग करो। और दूसरा ये कि आपको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करना पड़ेगा। जो चीज़ आप रेगुलरली कर रहे हो, अपनी सिक्योर जगह पे बैठे हो, वहाँ पे रह के आप जो चेंज चाहते हो वो नहीं मिलेगा। आप ये गार्डन के अंदर बैठे हो लेकिन बाहर की दुनिया, आपको एक्सपांशन चाहिए, राइट। आपको वर्ल्ड में बाहर निकलना है, तो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे लोग आपको देखे, आपकी टैलेंट्स को देखे, आपकी स्किल्स, आपकी स्ट्रैटेजी बेसिकली आपकी चेंज करनी पड़ेगी। और डेफिनेटली आपको यहाँ पे डर से थोड़ा सा मुकाबला करना है। डर इन द सेंस नॉट डर, बट कुछ तो है जो आपको रोक रहा है। ये आपके ब्लॉकेज हो सकते हैं। यहाँ पे 10 20 एंड 30, हाउ आर दिस परफेक्ट नंबर्स कमिंग, राइट। सो कुछ है, कंप्लीशन की एनर्जी है, साइकिल्स की एनर्जी है, राइट। खुद को पहले अप्रिशिएट करो, एटलीस्ट जितना भी है आपके पास। खुद के पास घर है, खाना खाने का 2 वक्त का 3 वक्त का खाना है, अच्छा खासा आप चीज़ें कर रहे हो, फ़ोन है आपके पास। हर चीज़ को अप्रिशिएट करो और थैंक यू कहो यूनिवर्स को कि आपको बहुत कुछ मिला है। और ये ग्रैटिट्यूड, जैसे आप फीलिंग में जाओगे ग्रैटिट्यूड की, आपकी लाइफ में उतना ही ब्लेसिंग्स बढ़ेगी। सी, यहाँ पे हैप्पी फैमिली है और रेनबो है। सो ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए। बस आपको पहले ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है एंड देन आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। व्हाट एल्स वी हैव फॉर जेमिनाई, लेट्स सी। इस मंथ में आपको हो सकता है लगे कि हाँ बहुत हो गया, मुझे अब बाहर निकलना है और कैसे भी करके मुझे इस चीज़ को चेंज करना है। अगर आप स्टक थे कहीं बहुत टाइम से, ठीक है। लेट्स सी। या वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। यही है, आपको अपना काम आगे बढ़ेगा, या तो काम में आप कहीं पे आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे मून भी आ गया है। अगेन आपकी ये सबकॉन्शियस चीज़ें हैं। यहाँ पे लवर्स आया है अगेन। हियर वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड फाइनली वी हैव 2 ऑफ कप्स। सी गाइज, आप लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स दोनों आ गया है। ये तो मतलब प्यार की, रिलेशनशिप्स की, हारमनी, बैलेंस की बात करते हैं ये दोनों कार्ड्स। और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। बीइंग अ चाइल्ड, आपका चाइल्ड, इनर चाइल्ड आपसे क्या करवाना चाहता है। यहाँ पे काफ़ी क्रिएटिविटी है, राइट। ये कैसे बाहर निकला है नेचर में और जाके अपने कलर्स के साथ कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर रहा है। ये इनोसेंट चाइल्ड है, इनोसेंट पर्सन है। यहाँ पे इनोसेंस है इस कार्ड में, राइट। आपको खुद इस इनोसेंट पर्सन की तरह, बच्चे की तरह बन जाना है। चाहे आपकी कोई भी एज, वो मैटर नहीं करता। अपने साथ टाइम स्पेंड करो और अपनी क्रिएटिविटी को, अपने टैलेंट को या स्किल जो भी आपको पसंद है उसको बाहर निकालो। चाहे आपको पेंटिंग आती हो ना आती हो, सिंगिंग आती हो या ना आती हो, आप बस गाओ, आप बस गुनगुनाओ, या आप जस्ट ब्रश लेके पेन पेपर या ड्राइंग कुछ तो आप करो। क्योंकि वो करते करते क्या होगा ना, आपका माइंड ना वो क्लेंजिंग होगी
और आपका एक मेडिटेटिव वो एक एक होगा, आपको आपका माइंड साइलेंट होगा, उसी टाइम पे आपको कोई नया आइडिया या एपिफनी आ सकती है। इवन जो लोग आर्टिस्ट हैं उनके लिए तो डेफिनेटली ये चीज़ करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून, इट्स लाइक फाइनली आप अपनी इन चीज़ों को, ये जो हिडन चीज़ें थी, कुछ चीज़ें हिडन होती है राइट, सबकॉन्शियस चीज़ें होती है, सबकॉन्शियस फियर्स होते हैं जो हिडन होते हैं, उनको आप देखने वाले हो फाइनली, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि देखो कुछ चीज़ें ऐसी है जो बहुत बड़ा डर है, लेकिन वो डर को आपको फेस करना है विद दिस कैट। और ये कैट अपना रिफ्लेक्शन देख के कितना बड़ा सोच रही है राइट, लेकिन एक्चुअली में कैट कितनी छोटी है। तो कोई चीज़ है जो आप बहुत बड़ी अपने माइंड में बना रहे हो, लेकिन है नहीं वो उतना बड़ा। और कुछ चीज़ों में आपको ड्रीम्स आ सकती है, ठीक है, ड्रीम के थ्रू कुछ ना कुछ आपको मैसेजेस मिल सकते हैं, तो अपने ड्रीम्स पे ध्यान दो। ड्रीम जर्नल बना सकते हो आप लोग, ठीक है। बहुत ही विविड ड्रीम्स हो सकते हैं आपके, ऐसे जो कि समझ में भी ना आए, तो डेफिनेटली आप लिखो कि क्या सपना आया था। नेक्स्ट डे या नेक्स्ट कुछ दिनों में देखो कि क्या हो रहा है बाहर, ओके। यहाँ पे लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली एक बहुत ब्यूटीफुल अमेजिंग रिलेशनशिप है, लविंग यूनियन है ये कुछ लोगों का, लिटरली प्रपोजल है यहाँ पे, वो कन्फेशन ऑफ फीलिंग्स, अपना ट्रू पार्टनर आपको मिल सकता है अगर आप लोग सिंगल हो, आपका सोलमेट है ये, ट्रू सोलमेट एनर्जी है। डेट की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, आप बाहर के डेट पे जा सकते हो। 8 ऑफ कप्स आया है, सो डेफिनेटली कहीं से आप वॉक अवे कर रहे हो और एक दूसरी अपनी एक जर्नी आप तय कर रहे हो इस मंथ में, ठीक है। क्योंकि इसी अब तक ना कोई चीज़ थी जो बहुत अच्छे से आपको सेटिस्फाई कर रही थी, ये कप्स ये सारे आपने जमा किए हुए थे, आपकी फीलिंग्स यहाँ पे अटैच थी, आपके इमोशंस अटैच्ड थे राइट, लेकिन आप समझ रहे हो आपकी नहीं, ये अटैचमेंट एक्चुअली टेम्पररी था, इट्स वॉज जस्ट एन इल्यूजन, और ये अटैचमेंट आपके कोई काम का नहीं है। तो इसलिए आप वहाँ से निकल के एक नई जर्नी पे जा रहे हो, और उस जर्नी से डेफिनेटली निकल के आपको ये ट्रू लव या ट्रू पार्टनरशिप जो भी है ये चीज़ वो आपको मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि आप एक्चुअली अलाइनमेंट में आ रहे हो इस चीज़ के, अपने डर को आप सामना करके, अपनी चीज़ों का, अपने शैडोज़ का सामना बेसिकली आपको करना है। सामना इन द सेंस अपने शैडोज़ को देखना है, बस आपके अंदर शैडोज़ क्या है, आपके अंदर कमी क्या है, वो सब आपको देखनी है, रिफ्लेक्ट करना है। यहाँ पे फुल मून है, न्यू मून एंड फुल मून, अभी सोलर इक्लिप्स भी आ रहा है, लूनर इक्लिप्स भी गया है, तो ये दोनों टाइम आपके लिए बहुत इंटेंस रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको इमोशंस फील होंगे इस टाइम पे। अपने इमोशंस को एक्सपीरियंस करो और बैठो उसके साथ, ठीक है, उनसे भागो मत। और यहाँ पे डेफिनेटली ये कैट्स एंड ये कैसे ब्लैक एंड वाइट कैट है, उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, सो दिस इज़ लाइक अ वेरी वेरी लविंग एंड ब्यूटीफुल अमेजिंग थिंग जो होने वाली है। आप इंजॉय करने वाले हो अपने टाइम को, और 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे कुछ लोगों का क्या कहते हैं ना, कुछ घर में या कहीं बाहर ऑफिस में या कहीं कुछ हो रहा है, ठीक है। इट्स लाइक डेवलपिंग टू द नेक्स्ट स्टेज, यहाँ पे ग्रोथ है, आपका मनी ग्रो हो रहा है, फाइनेंसेस ग्रो हो रहे हैं, जॉब में आप आगे बढ़ रहे हो, काम में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आपको जॉब मिल सकती है अगर आप ढूंढ रहे थे कहीं पे। फिर से यहाँ पे ब्रशेज है राइट, ब्रश लेके ये लोग कलर कर रहे हैं, पेंटिकल्स को ड्रॉ कर रहे हैं बेसिकली, सो इट्स अगेन। और यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल्स है, आप लोग डेफिनेटली ग्रीन कैंडल्स लेकर मैनिफेस्टेशन करो। अगर मनी या जॉब को या करियर को लेकर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो ग्रीन कैंडल बहुत हेल्प करेगी। एंड ड्रॉ करो, अपना पेपर लो और पेंटिकल को ही ड्रॉ करो, ठीक है, क्योंकि पेंटाग्राम अगर आपको पता है ये पेंटिकल सिंबल भी यूज़ होता है फॉर मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स एंड मैजिक, ओके। सो आप पेपर पे लेके पेंटिकल को ड्रॉ कर सकते हो और लिख सकते हो उस पर अफर्मेशन में कि मेरा जॉब मिल चुका है या मेरा जितना भी मनी है जो आपको चाहिए, और उस पेपर को ग्रीन कैंडल में बर्न कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए जेमिनाई फॉर अप्रैल मंथ। यहाँ पे ये 2 आ गया है, मेटामॉर्फोसिस एंड रॉक बॉटम, सी 10 अगेन। ये ना रॉक बॉटम मोमेंट था जो हिट कर दिया है आपने या तो करने वाले हो, और फाइनली उसके बाद ये चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज। कुछ लोग डेफिनेटली स्टक इसलिए भी थे, इस वजह से भी स्टक शायद आप हो सकते हो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब तक आप रॉक बॉटम हिट नहीं करते, एकदम जब नीचे नहीं चले जाते, तब तक आपको ऊपर आने का रास्ता भी नहीं मिलता, क्योंकि आप बीच में कहीं रहोगे तो मतलब आप पूरा का पूरा गहराई तक जाना, और फिर आपको वहाँ से अचानक वो मेटामॉर्फोसिस, वो प्रोसेस था आपका जिसमें कि आप स्टक थे। अब बटरफ्लाई है फॉर एग्जांपल, एक कैटरपिलर है, वो कुकून में रहेगा तो वो मेटामॉर्फोसिस से गो थ्रू करता है बटरफ्लाई बनने के लिए, राइट। लेकिन आधे से ही वो बाहर निकल नहीं सकता कुकून में से, उसको पूरा का पूरा अपना विंग्स डेवलप करना पड़ेगा, तभी वो बाहर निकल सकता है, राइट। और एक बेबी भी होता है जैसे कि, तो कोई भी चीज़ टाइम से पहले नहीं हो सकती, ये मेन मैसेज है। अब फाइनली ये रॉक बॉटम आपने हिट कर लिया है, आप
पूरा का पूरा, जैसे कहते हैं ना उतार चढ़ाव होता है ज़िंदगी में, तो आप पूरा नीचे चले गए थे शायद अपनी लाइफ में, और फाइनली अब आपको सीढ़ी दिखेगी, लेकिन आपको सरेंडर करना है। सीढ़ी इन द सेंस, आपको भगवान कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएंगे ऊपर आने का, कि कैसे तुम ऊपर इस प्रॉब्लम में से या जो भी सिचुएशन थी उसमें से ऊपर आ सकते हो, और फिर आप लिटरली मिराकल की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, मिराकल को मैनिफेस्ट कर सकते हो। सी यहाँ पे फिर से मूनलाइट आया है। लिसन टू योर इंट्यूशन गाइज, आपका इंट्यूशन आपको बहुत कुछ कह रहा है यहाँ पे। सी ये आर ग्लास है, सो इट्स जस्ट अबाउट टाइम, पेशेंस थोड़ा सा रखो। ये आउल भी है, इट्स योर इंटेलिजेंस जो फ्लो हो रही है डिवाइन की तरफ से। और यहाँ पे भी सी ये दोनों कैसे मिररिंग एनर्जी है, यहाँ पे भी मिररिंग टाइप एनर्जी है, राइट। आप देखोगे तो मिरर जैसा है, और लवर्स में भी मिरर की एनर्जी होती है कहीं ना कुछ है यहाँ पे। आपका कोई मिरर कनेक्शन, लविंग ट्विन फ्लेम या कोई कनेक्शन हो सकता है। तो आपका मे बी आप मिररिंग कर रहे हो, आपको भी कोई सिखा रहा है, किसी को आप सिखा रहे हो कुछ ना कुछ, ठीक है। तो जो भी वो फील कर रहा है वो आप फील कर रहे हो, और आप दोनों की ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी अलाइनमेंट होनी ज़रूरी है। ओके, सो नंबर 10, नंबर 25 ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती है। नंबर 20 भी था, और 6 भी है, और 2 भी है, ठीक है। 2, 8, 9 ये डेट्स आप नोटिस कर लो। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, और कमेंट ज़रूर करना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।